शनिवार है। और शनिवार को हम लोग सालों भर सुरक्षित शनिवार के रूप में मनाते हैं ना। तो आज भी हमारा सुरक्षित शनिवार है। और आज का जो विषय है बहुत ही उपयोगी और बहुत ही लाभदायक विषय है, जिस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। अभी पता होगा कुछ दिन में कोई पर्व आने वाला है। कौन कौन सा पर्व आने वाला है? दीपावली, छठ पूजा। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं दीपावली दीपों का त्यौहार है ना। लेकिन हम बच्चों के लिए दीपों के त्यौहार के साथ साथ पटाखों का भी त्यौहार होता है। पटाखा फोड़ते हैं, जलाते हैं हम लोग। आज जो हमारा विषय है कि दीपावली के अवसर पर जो हम पटाखा जलाते हैं, पटाखा फोड़ते हैं, उससे क्या क्या नुकसान होता है, उससे है ना किस प्रकार प्रदूषण फैलता है और किस प्रकार से हमारे जान माल के लिए नुकसान होता है, और कैसे हम तो ऐसे कैसे हम लोग उस दिवाली के अवसर पर जो पटाखा जलाते हैं और किस प्रकार प्रदूषण होता है, प्रदूषण को कैसे रोकेंगे, उसका प्रदूषण से हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। कई बार पटाखे को हम जलाते हैं, हाथ में भी फूट जाता है, हमारा शरीर भी जल जाता है, कहीं पर पटाखे जलाने के क्रम में आग भी लग जाती है। तो इन सारी बातों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दिवाली के अवसर पर हम लोग दीप जलाते ही हैं, पटाखे जलाते हैं, लेकिन पटाखे में ध्यान रखना है, खास करके छोटे बच्चे जो हैं कि पटाखा हम लोग जो बहुत ज़्यादा आवाज़ देने वाला पटाखा हो, बहुत ज़्यादा धुआं देने वाला पटाखा हो, उसको हम लोग नहीं जलाएं। छुरछुरी वगैरह जो होता है वो सब जलाइए, और जलने के बाद जो बचता है उसको सुरक्षित जगह में या कोई टीना का कोई बाल्टी या कोई डब्बा है उसमें रख दीजिए, है ना। और पटाखा जलाते समय हमको देखना जो कपड़ा पहनते हैं वो कपड़ा सूती का हो और शरीर हमारा ढका हो थोड़ा सा, और वैसा पॉलिस्टर वगैरह या आसानी से जो जल मतलब आग पकड़ ले वो सब कपड़ा को बिल्कुल भी नहीं यूज करना है। फिर चप्पल या जूता पहन करके हम लोग पटाखे को जलाएंगे। साथ ही साथ पटाखा जहाँ पर जलाते हैं वहाँ एक बाल्टी देखो यहाँ है, उसी तरह से पानी रख लेंगे, है ना। इन सारी चीज़ों को भी हम ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ अगर बच्चे हमारे पटाखे जला रहे हैं तो प्रयास कीजिए कि आपके घर का कोई बड़ा आदमी भी वहाँ पर रहे, जो कि देख रेख करे, बताते रहें बेटा ऐसे न ऐसे जलाओ, ऐसे न ऐसे जलाओ। ऐसे अगर हम पूरे पटाखे को भी अवॉइड कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत कुछ जो पटाखे ज़्यादा हानिकारक माने ज़्यादा मतलब उससे नुकसान होने की संभावना नहीं है उसको हम लोग जला सकते हैं। तो पटाखे जलाने पर देखो क्या होता है बच्चे, क्या क्या होता है। पटाखे जब जलाते तो क्या ध्वनि निकलती है ना, आवाज जोर से करता है कि नहीं, धड़ाम। तो ये ध्वनि प्रदूषण होता है। नहीं पटाखे के दिन देखोगे, ये तो हम लोग छोटे मोटे गांव में हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बड़े बड़े शहर में देखो कि रुकती नहीं आवाज हो, धड़ाम धड़ाम, उधर फोड़ा उधर फोड़ा। तो ये ध्वनि प्रदूषण भी होता है। और कई बार वो ध्वनि प्रदूषण ध्वनि इतनी ऊंची होती है कि हमारे कान के लिए भी क्या होता है, हानिकारक होता है, और कान को भी नुकसान होता है। जिसका हार्ट कमजोर है, हार्ट में भी धड़कन तेज हो जाती है, अटैक आने की भी संभावना होती है। ये सब ध्यान हम लोगों को रखना है, ठीक है। उसके बाद उसके साथ धुआं पूरा जोर से निकलता है पटाखे जलाने पर, तो धुआं के कारण चारों तरफ ये वायु जो फैला हुआ है उसमें प्रदूषण हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं। तो उस समय वायु में धुआं रहने के कारण वो इतना प्रदूषित हो जाते वहाँ की हवा कि जब हम सांस लेते हैं तो श्वसन क्रिया के द्वारा हवा के साथ ऑक्सीजन के साथ वो हानिकारक जो कण मिल जाते हैं वायु में, हमारे शरीर में भी चला जाता है, और उससे हम बीमार हो जाते हैं, हमें हानि होने की संभावना रहती है, कुछ बीमारी से ग्रसित होने की संभावना रहती है ना। इसलिए हमें इन बातों को ध्यान में रखना है और कम से कम पटाखे जलाने का प्रयास करना है ना। फिर पटाखे जलाने से आग लगने की भी संभावना होती है, तो वो ध्यान रखना कि जहाँ पटाखा जला रहे हैं खुला जगह हो, वहाँ चिंगारी वगैरह कहीं फैले तो ये नहीं कि कोई पूंज रखा हुआ निवारी पुआल है या कपड़ा है या कोई वैसा चीज़ क्या कहते हैं जलने वाला सामान है ना, तो उसको दूर में रख करके ही हम लोग जलाएं, तब हमारे लिए क्या रहेगा, सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा, और हम लोगों का मतलब
नुकसान नहीं होगा। ये बात हम लोग भी पालन करेंगे। घर में जो बड़े भाई बहन हैं, माता पिता, उनको भी बताना है कि हम लोगों को पटाखा नहीं जलाना चाहिए। और थोड़ी बहुत जलाते भी हैं तो जो पटाखे में ध्वनि कम हो, धुआं जिससे कम निकलता हो, जिससे हानि होने की संभावना नहीं रहती है, वैसे पटाखे को हम लोग जलाएं। क्योंकि एक तरफ खुशी मनाएंगे और एक तरफ नुकसान होगा, तो अच्छा है वो नहीं ना। खुशी का मतलब खुशी होनी चाहिए, कोई हानि नहीं होनी चाहिए। तो इन बातों को हमें ध्यान में रखना है और उससे हमें कोशिश करना है कि रोकथाम हो। अगर किसी बच्चा को या किसी को पटाखा जलाते समय जल जाए, कहीं मान लो झुलस गया, धुआं लग गया चेहरा पर, तुरंत उसको फर्स्ट एड देंगे, है ना। फर्स्ट एड में जैसे कोई मलहम वगैरह है उसको लगाएंगे, ठीक है। तुरंत कोई मतलब कोई क्रीम मान लो बोरोलिन वगैरह है तो वो सब लगा देंगे। और जितना जल्दी हो सकेगा क्या करेंगे, डॉक्टर के पास ले जाएंगे, तभी वो ज़्यादा मतलब अच्छा रहेगा उसके लिए और ज़्यादा उसको नुकसान नहीं होगा।